आबनाए हुर्मुज़ को पहले ईरान ने बंद किया और इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अमेरिका ने भी इसका ब्लॉकेट कर दिया। अमेरिका का टारगेट ईरान की मईशत है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मुखालिफ दुश्मन को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने के लिए या हथियार डालने के लिए ऐसा हरबा इस्तेमाल किया गया हो। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसकी मिसाल मिलती है और हालिया दौर में गज़ा और यमन इसकी मिसाल हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से वाकई फ़र्क पड़ता है? पहली आलमी जंग में बरतानिया ने अपनी नेवी का इस्तेमाल करते हुए नॉर्दर्न सीज़ में जर्मनी का बराह रास्त ब्लॉकेट करने के बजाय डिस्टेंट ब्लॉकेट किया, जिससे तजारती रास्तों को अपने कंट्रोल में ले लिया और जर्मनी का आलमी मार्केट तक एक्सेस रोक दिया। खाम माल और फौजी अशिया के अलावा खुराक और खाद को भी बैंड आइटम्स की फहरिस्त में शामिल किया गया। इस ब्लॉकेड की वजह से जर्मनी की मुल्की पैदावार पे बहुत असर पड़ा और आगे जाके खुराक की किल्लत का बहरान भी पैदा हुआ। जापान एक आइलैंड कंट्री है। दूसरी आलमी जंग में बहरी तजारत इनके लिए इंतहाई अहम थी और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। इनका भी ब्लॉकेड किया गया, हत्ता कि अमरीकी सबमरीन्स ने इनकी मर्चेंट शिपिंग को बराह रास्त निशाना बनाया और सी माइंस का भी इस्तेमाल किया। जंग के आखिरी दिनों तक जापान की ज़्यादातर मर्चेंट फ्लीट तबाह हो चुकी थी। जंग के बाद की गई असेसमेंट में ये बात सामने आई कि दीगर फैक्टर्स के अलावा जापान की जंगी मईशत का ब्रेक डाउन इनके हथियार डालने का एक मेजर फैक्टर था। गज़ा का ब्लॉकेड 2007 से जारी है। इसके बहरी कंपोनेंट में 2009 में सख्ती आई और इसका मकसद गज़ा के अंदर जाने, बाहर निकलने, तिजारत और वसाइल तक रसाई पर कंट्रोल है। इस ब्लॉकेड के लिए इसराइल ने असलहे की स्मगलिंग को रोकने का जवाब पेश किया। ब्लॉकेड की वजह से माशी दबाव तो पड़ा, लेकिन इसराइली फ़ौजियों और मुसल्ह गिरोहों के दरमियान झड़पें नहीं रुक सकीं। यमन जंग में सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने समंदरी और फ़ज़ाई हदूद को कंट्रोल करके हूसियों के लिए हथियार की तरसील को महदूद करने की कोशिश की है। यमन के इकनॉमिक हालात पहले ही ठीक नहीं थे, लेकिन इस नाकाबंदी की वजह से मुल्क में फ्यूल, सेहत और खुराक का बहरान पैदा हो गया। इस ब्लॉकेड की वजह से हूसियों पर प्रेशर तो पड़ा, लेकिन सऊदीया और उनके इत्तेहादियों को एक फ़ैसला कुन कामयाबी नहीं मिली। उल्टा इस बहरान की वजह से उन्हें काफ़ी सफ़ाती पेचीदगियों का सामना करना पड़ा।